आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। अवधूत गीता, दूसरा अध्याय, 44वां श्लोक। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। आचार्य जी, मैंने अभी तक आशा और उसके फलीभूत होने के क्षणों में ही सुख अनुभव किया है तथा इसके विपरीत क्षणों में मैं दुखी हुआ हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी दुख के उन क्षणों से बाहर निकलने के लिए ही शुरू हुई है। कृपया श्लोक में वर्णित निराशा जनित सुख को समझाएं। सवाल का जो पूरा समीकरण है पहले उसको समझते हैं, ठीक है? 2-3 बातें सवाल से स्पष्ट है, सबको एक साथ लेंगे। श्लोक कह रहा है कि आशा परम दुख है और निराशा परम सुख है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि आज तक इन्होंने जो सुख अनुभव करा है वो आशा के फलीभूत होने, माने पूरे होने के क्षणों में करा है, और जब आशा नहीं पूरी हुई तो दुख अनुभव करा है। ठीक? तो पहली बात, आशा पूरी हुई है तो कह रहे हैं सुख अनुभव करा है, और दूसरी बात कह रहे हैं आशा जब नहीं पूरी हुई तो दुख अनुभव करा है, और कह रहे हैं कि ये बात तो, ये अनुभव तो श्लोक के विपरीत जा रहा है। और फिर कह रहे हैं मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी दुख से बाहर निकलने के लिए शुरू हुई है। ठीक है? तो 3 बातें हमें पता चली हैं। प्रश्नकर्ता की जब आशा पूरी हुई है तो क्या मिला है? प्रश्नकर्ता की आशा पूरी नहीं हुई है तो क्या मिला है? और फिर कह रहे हैं कि दुख से बाहर निकलने के लिए ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी है। ठीक है? तो कुल मिला के इन्हें सुख ज्यादा मिला है या दुख? अरे भाई, आशा पूरी हुई है तो सुख मिला है, आशा पूरी नहीं है तो दुख मिला है। कह रहे हैं कि दुख से बाहर निकलने के लिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी पड़ी है। तो जीवन में ज्यादा क्या मिला है? दुख। हो गया ना सवाल हल? आशा की पूर्ति सुख तो देती है, लेकिन अगर वो एक इकाई, एक यूनिट का सुख देती है तो अपने पीछे दुख कितने इकाई का छोड़ जाती है? 2 इकाई, 5 इकाई, 10 इकाई। तो कुल मिला जुला करके आशा सुख देती है कि दुख देती है? अब ये तो प्रश्नकर्ता के अनुभव से ही स्पष्ट हो गया कि आशा लगता है कि सुख दे रही है पर देती दुख है। यही बात तो श्लोक कह रहा है ना। आपके अनुभव में और श्लोक में कोई विरोधाभास नहीं है। श्लोक कह रहा है आशा ही परम दुख है और नैराश्य, निराशा ही परम सुख है। हमारा अनुभव ये रहता है कि आशा तो पूरी होती तो बड़ा अच्छा लगता है, सुख मिलता है। भाई, अगर तुम्हें सुख ही मिल रहा होता तो तुम्हारी जिंदगी वैसी होती जैसी है। अपनी हालत देखो। अगर तुम सुखी ही होते तो तुम इस श्लोक के पास पाए क्यों जाते? अगर तुम सुखी ही होते तो तुम्हारा चेहरा, जीवन, विचार, भाव, निर्णय सब वैसे होते जैसे हैं।
तो सुख तो मिला है पर थोड़ा थोड़ा मिला है, और उसी सुख के कारण जो दुख मिला है वो घनघोर मिला है। ये आशा निराशा का खेल है। आशा सुख तो देती है पर सुख के साथ साथ बहुत सारा दुख देती है। एक इकाई का सुख देती है और 5 इकाई का दुख। तो कुल मिला जुला के आशा क्या देती है? यही तो श्लोक कह रहा है ना, आशा ही परमम दुखम। फंस कहां रहा है कुछ भी? मामला तो साफ है, साफ है ना मामला। कह रहे हैं श्लोक में वर्णित निराशा जनित सुख को समझाएं। जैसे आशा थोड़ा सुख देती है और पीछे बहुत सारा दुख देती है, उसी तरह से निराशा थोड़ा दुख देती है लेकिन उस दुख के बाद वो दुख से मुक्ति दे देती है, क्योंकि अब हो तो गया दुख। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि आशा पूरी नहीं होने वाली। झेल लो उसको, एक बार में झेल लो, उसके बाद भोगने के लिए कोई दुख बचेगा नहीं। जब दुख नहीं बचता वही अवस्था दुख से मुक्ति की या आनंद की कहलाती है, उसी को उच्चतर सुख कहते हैं। आशा तो अपने साथ एक डर लगाए रखती है ना। क्या डर? कहीं पूरी ना हो, कहीं पूरी ना हो। पूरी हो जाती है तो फिर जो सुख मिला होता है उसे बचाए रखने का डर, और साथ ही साथ ये डर कि अब अगली आशा पूरी होगी कि नहीं होगी। यहां पे जो निराशा कही गई है वो निराशा एक भाव नहीं है, वो निराशा बस आशा से मुक्ति का नाम है। आशा एक भाव होती है, आशा एक विचार है। क्या विचार? कि मैं जो चाहता हूं वो कल हो जाएगा, इसको कहते हैं आशा। निराशा ये विचार नहीं है कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं होगा। निराशा बस आशा का अभाव है। इन दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि आशा माने मैं जो चाहता हूं वो होगा और निराशा माने मैं जो चाहता हूं वो नहीं होगा। नहीं, आशा निराशा की अगर आपने ये परिभाषा करी है तो ये परिभाषा गलत। आशा जरूर कहती है मैं जो चाहता हूं होगा, निराशा का अर्थ है मैं ऐसी कोई आशा करता नहीं। निराशा का अर्थ है निष्कामता। निराशा माने आशा से मुक्ति। निराशा ये नहीं कहती कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं होगा। निराशा बस ये कहती है कि मैं ये कामना कर ही नहीं रहा कि जीवन मेरी चाह के अनुसार चले। मैं इस चक्कर में फंसा ही नहीं हुआ हूं कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए काम करूं। अगर मैं इच्छाएं पूरी करने के लिए काम नहीं करता तो फिर कैसे काम करता हूं? उसको धर्म कहते हैं। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है कामना से और दूसरा होता है धर्मणा से। ज्यादातर लोग किस बिंदु से काम करते हैं? काम से। उन्हें कुछ चाहिए तो वो काम करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। ऐसे लोगों को आशा होती है और ऐसे ही लोगों को फिर दुख मिलता है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ इतना छोटा है कि अगर पूरा हो भी गया तो क्या मिल गया, नहीं पूरा हुआ तो पिटे, पूरा हो गया तो दूना पिटे। वो व्यक्तिगत स्वार्थ चीज ही इतनी टुच्ची है। दारू मिली तो सत्यानाश, और नहीं मिली महासत्यानाश। है ना? हमारी सब कामनाएं नशे जैसी ही तो होती हैं। बस जब वो चढ़ी होती हैं सर पे तो लगता है कि ये पूरी तो होनी चाहिए, और जान ले लूंगा, खून बहा दूंगा इस इच्छा को पूरी करने के लिए। निराशा जिस अर्थ में श्लोक में प्रयुक्त है उसका अर्थ है होशियारी, समझदारी। मैं इन इच्छाओं की असलियत जान गया हूं। मैंने ये धंधा ही छोड़ दिया है कि इच्छा पर आधारित जीवन जीऊंगा। मैं जान गया हूं ये सब इच्छाएं कहां से आती हैं। अरे ये तो पुरानी प्राकृतिक वृत्तियां हैं, वही अपना रोना रोती रहती हैं, उन्हीं का नाम इच्छा है।
भीतर रसायनों का खेल चलता रहता है, वही इच्छा बन के खड़ा हो जाता है। मैंने इन सब अंदरूनी प्रपंचों को भाव देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये सब क्या है। अरे प्रपंच है भाई, प्रपंच माने नौटंकी, नाटक। भीतर इच्छा उठी, हमने उसको क्या बोला, धत नाटक, फिर चालू। तो हमने भाव देना बंद कर दिया। ये है निराशा का अर्थ। अब हम आशा के चंगुल में नहीं फंसते। तो फिर जीते कैसे हो भैया? कुछ तो करते होगे। हम तो वो कर लेते हैं जो हमारी तमन्ना होती है। जैसे जज्बात उठे उधर को हम चल दिए। हमारा तो ऐसा ही है, आसान है। जो इच्छा हुई, जो कामना हुई, वही कर डाला, हमें सोचना ही नहीं पड़ता। गुस्सा आया थप्पड़ जड़ दिया, भूख लगी खाना खा लिया, नींद आई सो गए, लालच उठा तो मेहनत करके कुछ कमा लिया, और अगर संभव हुआ तो बिना मेहनत करके ही मार लिया। भाई लालच तो हमारा तो आसान है, हमारा तो ऐसे चल जाता है धंधा। तुम्हारा कैसे चलता है? तुम कह रहे हो तुम कामना पे चलते नहीं, तुम तो कुछ ये निराशा वगैरह का पहाड़ा बता रहे हो। तुम्हारा काम कैसे चलता है? तो फिर क्या उत्तर आता है? धर्म। हम वो नहीं करते जो हमें चाहिए, हम वो करते हैं जो करना चाहिए। मस्त बात है, दमदार। समझ रहे हो? हम वो नहीं करते जो हमें चाहिए, हम वो करते हैं जो करना चाहिए। दुनिया में फिर अब दो ही तरह के लोग होते हैं, और हर आदमी की जिंदगी में इन्हीं दो तरह के चुनाव होते हैं बस। तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए, या तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे लोग बहुत बहुत कम हैं जो वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। ज्यादातर लोग बस वो करते हैं जो उन्हें चाहिए। फंस गए, क्या करोगे? आ रही बात समझ में? हम वो क्यों करें जो हमें करना चाहिए? और किसका बाप बताने आएगा हमें क्या करना चाहिए? मुल्क आजाद है, जनतंत्र है, कौन आ रहा है हमको बताने कि हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी मर्जी से चलेंगे। भाई अगर कोई हमारे ऊपर चढ़ के हमें बताएगा तुम्हें क्या करना चाहिए, तो हम तो तुरंत बोलेंगे हाँ, विद्रोह, इंकलाब जिंदाबाद, डिसेंट। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई आके हमें बता रहा है कि क्या करना चाहिए। दादा, कोई और नहीं आके बताएगा आपको क्या करना चाहिए, आपकी ईमानदारी आपको बता देगी। अब ये ईमानदारी तो गोल गोल बात हो गई, क्योंकि ईमान माने धर्म और ईमानदारी माने धार्मिकता। और यही तो हम बोल रहे थे कि धर्म पे चलना है। कैसे चलना है का जवाब आ गया कि धार्मिकता बता देगी धर्म पे कैसे चलना है। तो ये तो आपने हमें फंसा दिया। हाँ, फंसा तो दिया। तो बाहर कैसे निकले तुम जानो, किसी का बाप थोड़ी बताएगा तुमको, तुम ही ने कहा था। जब हर चीज तुम खुद ही कर सकते हो तो फिर सवाल किसी और से क्यों पूछ रहे हो? देख लो अपनी जिंदगी को कि फंसे हुए हो, और उस जाल से बाहर आने के लिए जितना हाथ पांव चला सकते हो चला लो। जब दिख जाएगा कि तुम्हारे बस का नहीं है खुद बाहर आना, तो फिर वो मिल जाएगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पर इससे पहले कि तुम्हें धर्म पता चले, तुम अपना कर्म तो देख लो। जो अपना कर्म देखने लग जाता है, जो अपनी जिंदगी के प्रति ईमानदार हो जाता है, उसके जीवन में फिर धर्म का उदय हो जाता है स्वतः ही। फिर ये नहीं है कि आपको कोई संहिता, कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, फिर कोई ज्ञानी, कोई गुरु चाहिए जो आके आपको कुछ बातें बताएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है।